1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार देशभक्ति के लिए जाना जाता था। जवान भगत अपने लोगों के संघर्षों को देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का अन्याय देखा। इन अनुभवों ने उनके दिल में आग लगा दी। ये आजादी की आग थी। भगत सिंह एक तेजस्वी छात्र थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। किताबें उनकी साथी बन गईं। उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों के बारे में सीखा। वे उनके विचारों की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो अत्याचार से मुक्त हो। छोटी उम्र से ही भगत सिंह अन्याय नहीं देख सकते थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। वे निडर थे। उनके दिल में क्रांति के बीज बोए गए। उनका जन्म महानता के लिए हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को बहुत झकझोर दिया। इस भयानक घटना ने उनकी आजादी की इच्छा को और बढ़ा दिया। वे वापस लड़ने के लिए दृढ़ थे। अहिंसा ही काफी नहीं थी। वे सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। वे उनके बलिदानों से बहुत प्रभावित थे। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। ये युवा क्रांतिकारियों का एक समूह था। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। भगत सिंह की आजादी के संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता और तेज हो गई। उन्होंने क्रांति का रास्ता चुना। वे अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उनकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने कार्रवाई की। वे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। इसने उनकी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उनका लक्ष्य किसी को मारना नहीं था। वे अपनी आवाज सुनाना चाहते थे। ये कार्रवाई एक शक्तिशाली बयान था। वे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। भगत सिंह की बहादुरी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उनके कार्यों ने भारत के युवाओं को प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें साहस और दृढ़ विश्वास की शक्ति दिखाई। भगत सिंह का मुकदमा प्रसिद्ध था। उन्होंने अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उनके शब्दों ने क्रांति की लपटों को हवा दी। जेल में भी उनका हौसला नहीं टूटा। जेल से भगत सिंह के पत्र प्रेरणादायक हैं। वे उनकी अटूट भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने आदर्शों के बारे में लिखा। उन्होंने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में लिखा। मौत के सामने भी वे निडर रहे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। वे केवल 23 साल के थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए शहादत को गले लगाया। उनके बलिदान ने आजादी की आग को प्रज्वलित किया। भगत सिंह एक किंवदंती बन गए। उन्हें भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में याद किया जाता है।